बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, लहसुन, जीरा, केला, गुड़ और प्याज की। और इसके अलावा भी बता दें आपको कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। कृषि उपज मंडियों में मिला जुला रहा गेहूं के भाव का हाल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 2340 रुपए पर बिका गेहूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार से ही। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की जो आवक है सामान्य बनी हुई है। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में गेहूं के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में घटत बढ़त देखने को मिली। गेहूं के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में गेहूं के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिली। बात इसकी आवक की करें तो 13 अगस्त को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं बिकवाली के लिए पहुंचा। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 12 अगस्त को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2325 रुपए। 13 अगस्त को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी आई और भाव 2330 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही चोटिला मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 अगस्त को गेहूं का भाव था 2275 रुपए। 13 अगस्त को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 2250 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में शरबती गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 अगस्त को शरबती गेहूं 5100 रुपए पर बिका। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में 12 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2153 रुपए। 13 अगस्त को इसके सौदों में 13 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2140 रुपए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो फतेहपुर मंडी में शनिवार को धारा गेहूं का भाव रहा 2280 रुपए। रूरा मंडी में भाव रहा 2200 रुपए। गाजियाबाद मंडी में धारा गेहूं 2340 रुपए पर बिका। जबकि राज्य की ही दातागंज मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 2040 रुपए पर हुए। वहीं गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 10,64,41,000 टन रहने का अनुमान है। जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की उपज 10,95,90,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी गेहूं की पैदावार में 31,49,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने गेहूं के बाजार में किस तरह का माहौल बना हुआ है। आगे किस तरह का हम अनुमान लगा सकते हैं इसके बाजार भाव को लेकर, इस पर प्रतिक्रिया लेने के लिए आइए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे गेहूं के बाजार के बारे में, आगे आने वाले दिनों में किस तरह से रह सकते हैं इसके बाजार भाव। बात करें गेहूं की तो गेहूं के बाजार में हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है जी। अगर देखें तो फिजिकल मार्केट में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं देखें तो आने वाले समय में आवक और बढ़ सकती है और हमारा मानना है कि आने वाले समय में गेहूं के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपने कहा कि नरमी बनी रह सकती है, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कदम उठाएं, क्या सलाह रहेगी आपकी? गेहूं के किसानों को सलाह है कि अभी मंडियों का रुख करके चलें। जिस तरीके से आवक बढ़ी है और एफसीआई की तरफ से माल रिलीज किया गया है मंडियों के अंदर,
आवक कंटिन्यूस बनी हुई है। हमें लगता है कि गेहूं के बाजार में आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अभी छोटी अवधि के लिए अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं, भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो बिकवाली करके चल सकते हैं हमारे गेहूं के किसान। साथ ही अनुजी, आप बने रहिए हमारे साथ, अलग अलग जिनसों के बाजार के बारे में हम बुलेटिन के दौरान आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 250 रुपए उछला लहसुन, राजकोट मंडी में 105 रुपए गिरा लहसुन का बाजार भाव। उठापटक के साथ हुए जीरे के सौदे, गुजरात की हलवद मंडी में 500 रुपए मजबूत होकर 22,250 रुपए पर हुए सौदे। अब बात लहसुन के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इस दौरान लहसुन की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। शनिवार को इसके सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला, कहीं भाव चढ़े तो कहीं उतरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। लहसुन के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को उसके सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला, कहीं भाव चढ़े तो कहीं उतरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 12 अगस्त को लहसुन का भाव रहा 1,205 रुपए। 13 अगस्त को इसके भाव में 105 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,100 रुपए पर आ गया। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 12 अगस्त को लहसुन का भाव था 2,500 रुपए। 13 अगस्त को इसके सौदे 250 रुपए उछलकर 2,750 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 12 और 13 अगस्त को लहसुन 4,100 रुपए पर बिका। वहीं राज्य की ही फतेहपुर मंडी में 12 अगस्त को लहसुन का भाव था 3,550 रुपए। 13 अगस्त को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 3,560 रुपए पर जा पहुंचा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,643 टन रहा था। तो देखिए, अभी आपने एक रिपोर्ट लहसुन के बाजार पर आधारित, इस पर और प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, लहसुन के बाजार भाव को लेकर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, आगे किस तरह से रह सकते हैं इसके बाजार भाव? लहसुन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी का रुख आते हुए देखा है। लहसुन की क्रॉप इस बार बम्पर देखने को मिली है। मंडियों के अंदर भी अच्छी आवक बनी हुई है। हमें लगता है कि लहसुन के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जिस तरह की आवक बनी है उससे भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो नरमी का माहौल रह सकता है। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं? लहसुन के किसानों को सलाह है कि अभी मंडियों का रुख करके चलें। आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखी जा सकती है। जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो बिकवाली करके चलना ही यहाँ पर सही रहेगा हमारे लहसुन के किसानों के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बाजरे के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं और बताएंगे सबसे पहले आपको गुजरात की पालनपुर मंडी का हाल। तो बता दें, बाजरे का बाजार भाव जो है यहाँ पर दर्ज किया गया 1,987 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,950 रुपए और राजस्थान की जयपुर मंडी में इसके सौदे हुए 1,971 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की अगर हम अलीगंज मंडी की बात करते हैं तो यहाँ सौदे दर्ज किए गए 1,950 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में बाजरे के बाजार भाव का हाल किस प्रकार रहा, बता दें। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी प्याज और केले की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान,
लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे केले और प्याज के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं जीरे के बाजार की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जीरे के सौदों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कई मंडियों में भाव तेज हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान जीरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। साथ ही आपको जानकारी दें कि साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% तक घटा है। कैसा है इसका बाजार, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जीरे के सौदों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कई मंडियों में भाव तेज हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान जीरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। जीरे की आवक पर नजर डालें तो 13 अगस्त को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में जीरे की आवक देखने को मिली। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धरोल मंडी में 12 अगस्त को जीरे का भाव रहा 19,425 रुपए। 13 अगस्त को इसके सौदों में 5,425 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 14,000 रुपए। जबकि राज्य की ही हलवद मंडी में जीरे के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 अगस्त को जीरे का भाव रहा 21,750 रुपए। 13 अगस्त को इसके सौदे 500 रुपए उछलकर 22,250 रुपए पर हुए। इसी तरह राजकोट मंडी में जीरे के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 12 अगस्त को जीरे का भाव था 20,750 रुपए। 13 अगस्त को इसके सौदों में 300 रुपए की तेजी आई और भाव 21,050 रुपए पर जा पहुंचा। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़ककर 2,16,996 टन पर आ गया। तो जीरे के बाजार के बारे में भी अभी आपने जानकारी हासिल की। इस पर और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं फिर से कमोडिटी एक्सपर्ट का लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं अनुज जी। जीरे के बाजार भाव पर हम आपसे आपकी राय लेना चाहेंगे, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं इसके बाजार भाव आपको? जीरे की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने तेजी लौटती हुई देखी है। जीरे के बाजार में खरीदारी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं ज्यादा बारिश होने की वजह से आवक कमजोर होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि अभी छोटी अवधि में जीरे के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें वायदा व्यापार की तो वहाँ पर भी हमने तेजी का रुख बनते हुए देखा है। जीरे के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करने की आप सलाह देंगे जिससे अच्छे दाम अर्जित कर सकें? जीरे के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चले। छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ पर आवक
कम होती हुई देखी है, उसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करके चले हमारे किसान। बढ़ते हैं आगे, जौ के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले आपको यहाँ पर बताएंगे गुजरात की सिद्धपुर मंडी का हाल। तो बता दें, जौ का बाजार भाव रहा 2,840 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,790 रुपए और वहीं उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में भाव रहा 2,630 रुपए, जबकि रूरा मंडी की अगर हम बात करते हैं तो भाव रहा 2,200 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बढ़ते हैं आगे, केले के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं। जानकारी दे दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों केले की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एग मार्क नेट के अनुसार जानकारी दे दें आपको कि शनिवार को हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में केले का बाजार भाव रहा 3,700 रुपए। केरल की अंचल मंडी में सौदे हुए 8,100 रुपए पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करेंगे तो यहां पर सौदे हुए 4,000 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मंडी में बिकवाली हुई 2,550 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बता दें आपको कि इस साल अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से होने वाले फलों के निर्यात में कुछ बढ़ोतरी हुई है। जी हां, एपिका की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों के निर्यात में 3,269 टन की बढ़त देखने को मिली है। साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 2,03,286 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 2 लाख टन का ही हुआ था। तो जाना आपने केले के बाजार के बारे में, किस तरह का कारोबार हो रहा है, निर्यात की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे, ज्वार के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। बता दें यहाँ पर ज्वार का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3,000 रुपए, जबकि हम सावरकुंडला मंडी की बात करते हैं तो यहाँ सौदे हुए 2,750 रुपए पर। जसदण मंडी की बात करें तो बिकवाली हुई 3,250 रुपए पर और ध्रोल मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर बिकवाली हुई 2,745 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ अब प्याज के बाजार के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं बुलेटिन में। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार बिहार की समस्तीपुर मंडी में प्याज का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1,700 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,125 रुपए। केरल के अंचल मंडी में बिकवाली हुई 2,900 रुपए पर। और बता दें प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,150 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जानकारी दें आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 50 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,17,03,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की जो पैदावार है 2,66,41,000 टन की रही थी। तो जाना आपने प्याज का बाजार भाव किस प्रकार बना हुआ है, इस पर और जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनु जी, क्या कहना चाहेंगे आप प्याज के बाजार को लेकर? प्याज की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी का रुख देखा है। इस बार प्याज की बम्पर क्रॉप भारत में आती हुई देखी गई है। हमें लगता है इस बार प्याज के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बम्पर क्रॉप होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो नरमी का माहौल रहेगा। किसान क्या कर सकते हैं ऐसे में? प्याज के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चले, छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। इस बार प्याज के बाजार में हमने अच्छी क्रॉप देखी है और आगे जैसे आवक बढ़ती हुई दिखाई देगी, भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो आगे नरमी का अनुमान है, ऐसे में किसान बिकवाली करके चलेंगे तो ये उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बात हो गई प्याज के बाजार की। बता दें इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम गुड़ का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ,
जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में बात करते हैं गुड़ की। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गुड़ की जो आवक है सामान्य सी बनी हुई है। शनिवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। बात गुड़ के भाव की करें तो बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में गुड़ का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3750 रुपए। यहीं की फतेहपुर मंडी में सौदे हुए 3790 रुपए पर। और इटावा मंडी की बात करते हैं तो बिकवाली हुई 3980 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ही सिरसागंज मंडी की बात करें तो यहाँ सौदे हुए 3510 रुपए पर। वहीं अगर हम गुड़ के निर्यात पर नजर डालते हैं तो बता दें प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को विश्व में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत ने विश्व में 2659 करोड़ रुपए यानी कि 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के 6,31,895 मीट्रिक टन से अधिक गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। साल 2020-21 के दौरान भारत ने गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात मुख्य रूप से श्रीलंका, सूडान, नेपाल, नाइजीरिया और अमेरिका में किया है। तो गुड़ के बाजार के बारे में अभी आपने जानकारी हासिल की, इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार बने हुए हैं। अनुज जी, क्या कहेंगे गुड़ के बाजार को लेकर? गुड़ की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ नरमी देखी है। इस बार जिस तरह हमने देखा है कि इस बार गन्ने की फसल अच्छी आती हुई दिखाई दी है, तो माना जा रहा है कि गुड़ का प्रोडक्शन भी अच्छा देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो अच्छे गन्ने की फसल होने की वजह से चीनी और गुड़ में नरमी का रूप देखने को मिल सकता है। जी, तो आगे नरमी का माहौल रह सकता है। हमारे किसान बिल्कुल सतर्क रहें। और इसी के साथ अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां आपने सभी दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। अरंडी के बाजार भाव अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की जसदण मंडी की बात करेंगे। अरंडी का बाजार भाव रहा 6500 रुपए, जबकि राजकोट मंडी में भाव रहा 7175 रुपए। और वहीं हलवद मंडी की बात करें तो भाव रहा 7250 रुपए। और इसके साथ ही पालनपुर मंडी की बात की जाए तो बिकवाली हुई 7280 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात मक्का के बाजार भाव की। बता दें आपको कि गुजरात की राजूला मंडी की बात करें, मक्का का बाजार भाव रहा 2100 रुपए। वहीं दाहोद मंडी में सौदे हुए 2375 रुपए पर। और महाराष्ट्र के पुणे मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 2750 रुपए पर। इसके साथ उत्तर प्रदेश की रूड़ा मंडी की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली हुई 1750 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अंत में आपको जानकारी देते हैं हम धान के बाजार भाव की। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं, धान का बाजार भाव रहा 1061 रुपए। और वहीं गुजरात की दहेगाम मंडी की बात करेंगे तो यहाँ सौदे हुए 1700 रुपए पर। और दाहोद मंडी की हम बात करें तो भाव रहा 1535 रुपए। और इसके साथ पश्चिम बंगाल की इंडस मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली हुई 2100 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने देश की अलग अलग मंडियों का हाल। और इसी के साथ बता दें आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जानिए मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।